राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अब तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को मैंने बताया, लेकिन फ्रेंड्स ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स बच्चों को बहुत सी दिक्कतें हैं, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट्स में मुझसे इस क्वेश्चन को पूछा था। तो मैं उससे कहना चाहूंगी कि अब बाबू इस क्वेश्चन को तुम देख लो, भैया हो तो हमसे बड़े हो तो भैया तुम इस क्वेश्चन को देख लो, मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 2 के पावर x गुणे 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 हो तो x का मान बताइए। ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स हमारा? पहला है 3/5, बी है 2/5, सी है 3/4 और डी है 5/3। लेकिन फ्रेंड्स हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स रीजनिंग के पर डे नए क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे, यानी 2 के पावर x गुणे 8 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5 हो गया। फ्रेंड्स पूछ क्या रहा है हमसे? तो इसका मान पूछ रहा है, इस यक्ष का मान पूछ रहा है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे? तो देखेंगे फ्रेंड्स को लिखेंगे 2x गुणे, अब देखेंगे फ्रेंड्स इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? तो फ्रेंड्स इस 8 को हम 2 के पावर क्यू लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे 1/5 बराबर 2 के पावर 1/5। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस पावर से इस पावर को काट देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम इसको आगे करते हैं सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 2 के पावर x गुणे, अब फ्रेंड्स देखेंगे कि 2 के पावर 3 के पावर 1/5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं गुणे 1/5, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब इक्वल टू 2 के पावर 1/5। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 के पावर x गुणे 2 के पावर कितना हो जाएगा? 3 का और 1 में गुणा हो जाएगा तो 3/5 इक्वल टू 2 के पावर 1/5। चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखेंगे कि जब हर समान रहता है तो अंश क्या हो जाता है फ्रेंड्स? जुड़ जाता है। क्या करते हैं? अंश जुड़ जाता है। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर x धन 3/5 बराबर 2 के पावर 1/5। ये तो हो गया। अब चलिए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये दोनों क्या है? सेम है। क्या है फ्रेंड्स? सेम है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा फ्रेंड्स? x प्लस 3/5 बच गया बराबर इधर क्या बच गया? 1/5। इतना बच जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स अब देखेंगे क्या होगा, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 1/5 माइनस 3/5। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये हो गया x इक्वल टू 1/5 माइनस 3/5। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 5। अब ये हो जाएगा 5 माइनस 3, यानी फ्रेंड्स कि x बराबर 5 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा? 2, यानी 2/5। 2/5 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा x का मान हो जाएगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा आंसर प्रूफ कब होगा? जब ये हमारे विकल्पों से मैच करेगा। तो चलिए आइए हम कराते अपने विकल्पों से मैच। तो देखिए फ्रेंड्स कि हमारा पहला विकल्प है 3/5, बी विकल्प है 2/5, सी विकल्प है 3/4 और डी विकल्प है 5/3। यानी फ्रेंड्स कि हमारा जो बी विकल्प है वो क्या है? सही। क्या है फ्रेंड्स? सही। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को समझा दिया। अब उस बच्चे से कहना चाहेंगे कि बाबू देख लो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। तो फ्रेंड्स जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है मैं उन लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को समझाऊंगी। और फ्रेंड्स जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है
वो हमारे आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखे और उसको समझे। और जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो लोग अपने लिए एक चुनौती समझे, उसको लगाएं, ताकि देखें कि जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्या आप लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि 4 के पावर x गुणे 16 के पावर 1/5 बराबर 4 के पावर 1/2 हो तो यक्स का मान बताइए। ऑप्शन है हमारे ए है -2/10, बी है -3/10, सी है -1/10 और डी है -1/4। अब फ्रेंड्स इस सवाल को लगाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है वो इसको अपने मन से लगाएं, और जिनको नहीं समझ में आया है फ्रेंड्स वो हमारे क्वेश्चन पे ध्यान दें और अच्छे से इसको समझें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे प्रश्न में दिया रहता है उसको लिखते हैं। क्या दिया है? 4 के पावर यक्स गुणे 16 के पावर 1/5 बराबर 4 के पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4 यक्स गुणे 16 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 के पावर क्यूब लिख सकते हैं 1/5। अब ये हो जाएगा 4 पे 1/2। अब चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 4 के घात यक्स गुणे 4 के घात 3 धन 1/5, सॉरी 3 गुणे 1/5, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 के पावर 1/2। अब देखेंगे ये हो जाएगा 4 यक्स गुणे 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी 3/5 बराबर 4 के पावर 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब आगे देखेंगे कि इनका जो हर है वो क्या है, समान है, इसलिए ये हो जाएगा 4 की पावर यक्स धन 3/5 बराबर 4 की पावर 1/2। क्या हो गया फ्रेंड्स, 4 की पावर 1/2। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो देखेंगे फ्रेंड्स जब इन दोनों का ये गुणे में है, क्या है फ्रेंड्स, गुणे में है, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यक्स धन 3/5 बराबर 1/2। ये इतना हो गया। अब यहाँ से हम करते हैं सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। चर और अचर दो राशियां होती हैं, अचर को एक तरफ लिख देंगे और चर को एक तरफ लिख देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/5। अब हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10, यानी 10। अब 2 का क्या करेंगे, 10 में भाग देंगे, तो कितने बार में जाएगा फ्रेंड्स, 5 बार में। और 5 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 माइनस, इसके साथ भी वही प्रक्रिया करते हैं। तो देखेंगे कि 5 दूना 10, 2 बार में गया, और 2 का जब हम 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 6। अब देखेंगे यक्स बराबर 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, -1/10। यानी फ्रेंड्स यक्स बराबर -1/10 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ये आंसर प्रूफ कब होगा कि सही है, जब ये हमारे विकल्पों से मैच करेगा। तो आइए मैच कराते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमारा पहला विकल्प क्या है, -2/10, बी विकल्प है -3/10, सी विकल्प है -1/10, विकल्प है फ्रेंड्स -1/4। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग देख रहे होंगे कि -1/10 वाला विकल्प कौन सा है, सी, यानी सी विकल्प क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा सही हो गया। हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, यक्स बराबर -1/10। क्या हुआ प्राप्त फ्रेंड्स, -1/10। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि आप लोगों से जब भी कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है ना, तो आप आंधियों की तरह इसको लगाइए। अब आंधियों की तरह कब लगा पाएंगे, जब आप हर डे पढ़ेंगे। अब दूसरों की चिंता मत करिए। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको हर दिन मेहनत करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, हर दिन मेहनत करना है। आप क्या करिए ना, उन लोगों की क्या करिए, पीछा करिए, या ये कहे कि उन लोगों का नकल करिए ना जो आप लोगों के अगल बगल सक्सेसफुल हो गए। जैसे क्या होता है कि हम सभी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो बताते हैं कि जब गांव में कोई बच्चा सक्सेस होता है ना, तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं,
मोटे चका लब्धा लेके आएंगे, हम ही लोग को मारेंगे या फिर ताने सुनाएंगे, देखो उनका बच्चा फला का ये कर दे वो कर लिया। तो हम क्या करते हैं ना, तुरंत उसका अनुकरण अनुसरण न करके ना उसकी बुराइयां स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली है, हर लोगों में ईर्ष्या का भाव होता है, ईर्ष्या द्वेष हर लोगों में भरी पड़ी है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, उनकी खूबियों को न देखा, हम कहते हैं वो पढ़ता नहीं था तो घूस दिया गया तो वो दिया गया। आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि वो कितना पढ़ता था, उसने कितनी चीजों को इग्नोर किया। क्या है कि सफलता क्या है ना, आपसे बलिदान मांगती है। आप जब तक किसी भी चीज का बलिदान नहीं देंगे ना, कोई चीज आपको फ्री में मिलने वाली नहीं है। अब बलिदान किसका देना है फ्रेंड्स? तो देखेंगे जब छुट्टियां होती है तो बहुत से बच्चे मामा गाँव तो नाना गाँव, और कुछ अमीर हैं तो नैनीताल बॉम्बे कश्मीर इत्यादि जगहों पे जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स नॉर्मल फैमिली वाले नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो फ्रेंड्स आप उस गोल्डन टाइम का ना मनाली गोवा जा करके टाइम बर्बाद मत करिए, अपने उस गोल्डन टाइम का अच्छे से यूज करिए, जमकर यूज करिए, ताकि आप जब आपका सुख वाला समय आएगा ना वो बहुत आनंदमय होगा। जैसे देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे गांव में आप सब चले जाएंगे, या फिर यदि आप गांव में ही रहते हैं और आपके पिता नहीं पढ़े लिखे हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनसे देखिएगा, उनको देखिएगा, उनसे सीखिएगा। उन लोगों को क्या होता है ना, पश्चाताप होता है। वो ये कहते हैं कि काश हम पढ़े लिखे होते, हम अपने उस समय को बर्बाद नहीं किए होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। वो झनकते हैं अपने ऊपर कि काश वो समय आ जाता और हम वापस पढ़ लेते तो हमें इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। तो फ्रेंड्स उसको देख कर ना आप सीखिए कि यदि आप भी ऐसा करेंगे, अपने गोल्डन टाइम का किसी अन्य चीजों में वेस्ट करेंगे ये समय, तो आपको भी एक दिन में से ही रोना पड़ेगा, झनकना पड़ेगा हर एक चीज के लिए। जब आपके बच्चे आपसे कहेंगे ना कि पापा हमको ये ला दो वो ला दो, यदि आप लोगों के पास पैसे नहीं तो आप लोगों को उस टाइम बहुत ही कष्ट होगा कि हमारे पास पैसे होते तो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। या फिर आपके माता पिता बोल दे कि हमको ये चीज चाहिए, हाय पैसा नहीं है, तो उस टाइम ना पैसों की कीमत समझ में आती है कि हमारे पास पैसे होते तो हम अपने माता पिता को देते तो वो हर एक चीज खरीद सकते हैं। हमें क्या होगा, होना है फ्रेंड्स ना अपनी लाइफ में इतना कामयाब होना है कि हमारे माता पिता जिस चीज पे भी हाथ रख दे रहे हो वो अपनी हो जानी चाहिए। और उसके लिए क्या करना है फ्रेंड्स, हमें मेहनत करना है। और मेहनत कब तक करना है? सिर्फ अपने टीन एज तक ही। 2-4 साल की मेहनत आपकी पूरी जिंदगी कितनी अच्छे से बिताएगी ना, आपको मालूम नहीं होगा। जैसे कि फ्रेंड्स बहुत लोगों ने कहा है कि जो पानी से नहाते हैं ना वो सिर्फ लिबाज बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाता है ना वो इतिहास बदल देता है। तो फ्रेंड्स हमें भी इतिहास बदलना है। जैसे कि एक और चीज लोगों ने कहा है कि गरीबी में जन्म लेना एक अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना बहुत बड़ा अपराध है। अपराध कैसा है फ्रेंड्स? गरीबी में हम जन्म लिए, हमारे हाथ में तो नहीं होता है, ईश्वर है जिस घर में पैदा करते हैं उनकी कृपा है। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को सफल बनाएं, अपनी उस गरीबी को मिटाएं। जो दुख हमें है ना, हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को ना हो, ये हमेशा सोच कर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों की अपनी सुहानी सिंह आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि आप प्लीज हमारी बातों को ध्यान दीजिए। और ये जो बच्चे जो गांव से शहर जाकर बदल जा रहे हैं, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आप अपनी पुरानी चीजों से सीखिए। जैसे क्या होता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, जब अपने घर पे रहते हैं तो संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, और जब वो कहीं बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर अन्य कहीं जगह पे 2-4 महीने रहने चले गए, 2-4 साल रहने चले, तो वो अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन पे विदेशी संस्कृति क्या हो जा रही है, हावी हो जा रही है। ऐसा नहीं करना है। आप अपनी चीजों को इतना मजबूत रखिए ना कि कोई आपको आके हिला ना सके। जैसे कि मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि जब वो स्कूल एज में रहते हैं, यानी गाँव में पढ़ते रहते हैं या अपने माता पिता के रहते हैं, तो उनका बिहेवियर कुछ और होता है, और जब वो बाहर चले जाते हैं तो उनका बिहेवियर कुछ और हो जाता है। ये आपके ना नेचर को दर्शा रहा है, ये आपकी परवरिश पे ना उंगली उठाने जैसा हो जाएगा। अब सोचिए कि आप कहीं शहर में कुछ गलती कर रहे हैं, अब आप लोगों को कोई कहे कि तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है, नॉर्मली यही बात होता है कि तुम्हारे मम्मी पापा यही सिखाया है, तुम्हारा संस्कार यही है। तो माता पिता ने तो आपको अच्छा संस्कार दिया था, आपने क्या किया? अपने दोस्तों के साथ मिल करके कुछ ऐसे फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में जगह दे दिया, और उनके साथ मिलकर आपने उस संस्कृति को, उस परवरिश को भूल गए। अब क्या अपना लिए?
तो वो चीज अपना ली जो आपको अपनाना नहीं था। जैसे कि जब गांव के बच्चे शहर में जाते हैं ना, ऐसे बदल जाते हैं ना, जैसे वो उतना तेज तो मौसम नहीं बदलेगा, लगेगा 5 स्टार होटल में हम पढ़ रहे हैं। अरे भाई तुम पढ़ने गए हो, इस एम को छोड़कर बाकी सभी एम उनको याद है। क्लब जाना है, पार्टी करना है, बियर पीना है, सिगरेट पीना है, ये सारी चीजें याद रहेंगी, लेकिन बस एक चीज याद नहीं रहेगी कि हम पढ़ने के उद्देश्य से आए। जिस उद्देश्य से जाते हैं ना वही भूल जाते हैं। और इसी वजह से अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को ना, खास करके लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहता है, उन लड़कियों को वजह से। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि बहन, अपने वजह से ना हमारी जिंदगी मत खराब करो। यानी हमारी मतलब हम सभी लड़कियों की, उन लड़कियों की जो फ्रेंड्स जिनके माता पिता वो चीजें देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारी बेटी भी जाएगी तो ऐसा करेगी, तो उन लोगों से भी निवेदन है कि आप अपनी बच्ची को समझाइए। और उस बच्ची के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि अपने माता पिता को इतना यकीन दिलाओ कि तुम जाकर वहां बदलो नहीं। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि एक और चीज देखने में आ रही है कि एक ट्रेंड बन गया है, गर्लफ्रेंड है मेरी, बॉयफ्रेंड है, ये सारा ट्रेंड है। अरे भाई ट्रेंड नहीं है, ये तुमको मार्ग न भटका रहा है। जैसे कहा गया है कि जो लोग विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं ना, वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और उन लोगों को देखिए जो विषय वासनाओं को छोड़ चुका है, जैसे हमारे आदरणीय योगी जी, हमारे आदरणीय मोदी जी को देखिए, वो विषय वासनाओं से लिप्त हो चुके हैं, तो वो लोग कितना आगे गए। खैर मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग विवाह मत करिए, आप लोग शादी करिए, ये चीज तो आपके उम्र पे निर्भर करता है, वो समय भी आएगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है ना, सक्सेस होना है, हमें पैसा कमाना है। जब तक आपके पास रुपया नहीं रहेगा ना, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई दोस्त है, ना कोई साथी है, सिर्फ माता पिता अपने हैं। वो भी बेचारे कष्ट में आपका साथ देंगे, जाने दो। माता पिता वैसे भी नहीं स्वार्थ प्रेम करते हैं हमसे, तो हमें छोड़कर कहाँ ही जाएंगे। लेकिन बाकी कोई अपना नहीं है, कोई भी नहीं है संसार में। इसलिए आपको क्या करना है, सक्सेसफुल होना है। और बच्चों का ये जो भूत चढ़ गया ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब छोड़ दीजिए। ये क्या है ना कि आपके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा है। भगवान देखते हैं ना कि किसी अच्छे काम को करने जाइए ना, 1000 मुश्किलें मिलते हैं आपके रास्ते में। क्यों? क्योंकि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अब बुरा करने जाएंगे ना तो बुराई बहुत तेज साथ देती है। जैसे देखेंगे कि आप यदि किसी इंसान से बात करने की आदत डाल लेंगे ना, तो आदतें छूटती नहीं है, बुरी आदत लगानी नहीं पड़ती है। जैसे कि कोई शराबी है ना, या शराब पीना है ना, तो उसको कोई आदत नहीं डलाता है, वो एक बार पी लेगा, बार बार पिएगा, वो बुरी आदत है, बहुत जल्दी लग जाएगी। लेकिन आपको हम कह दे योग करो ना, तो आप एक दिन योग करेंगे और दूसरे दिन आपको क्या होगा ना, आलस घेरेगा। वो आलस क्या होता है फ्रेंड्स, आपके अच्छे कामों में ना अवरुद्ध होता है। वो सोचता है कि देखे इसको आलस दिलाते ही करता है कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उस आलस को छोड़ना है और अपने कामों को करना है। तो फ्रेंड्स आज का ये रहा मेरा जो आप लोगों के प्रति सहानुभूति थी, मैंने व्यक्त की। आपको आई होप आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई हैं। और फ्रेंड्स यदि आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई हैं तो आप भी अपने छोटे भाई बहनों को यही सीख दीजिएगा, उनको बिना शर्म के बताइएगा कि कौन सी चीजें क्या है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चलो सुनो, आप दूर रहिए, उनको भी दूर रखिए। क्योंकि कहा गया है कि 36 आएंगे 36 जाएंगे, साथ वही निभाएगा जो पापा लाएंगे। तो जब आना ही है, पापा को लाना ही है हमारी जिंदगी में, तो हम अपने गोल्डन टाइम में उनको बुलाकर अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, जो हमको आगे जाके मिलना ही है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपकी अपनी शिवानी से आपसे आग्रह कर रही कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रोज नए नए रीजनिंग के ट्रिक्स को सीखिए, उन क्वेश्चनों को पढ़िए, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। धन्यवाद फ्रेंड्स।